इसराइल ने हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को लेबनान में शहीद कर दिया। लेबनानी मुजाहमती तंजीम की तस्दीक। इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। सीनियर रहनुमा नईम कासिम हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह मुकर्रर। अरब मीडिया के मुताबिक नईम कासिम मुसलसल 3 बार हिजबुल्लाह शूरा कमेटी के रुकन रह चुके हैं। इसराइल ने अमरीकी साख्ता बंकर बस्टर बमों से हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले में 6 इमारतें तबाह, 11 अफराद शहीद, 108 जख्मी। हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब भी शहीद। सीनियर हिजबुल्लाह रहनुमा अली करकी भी फजाई हमले में मारे गए। ईरानी पासदारान इंक़िलाब के डिप्टी कमांडर अब्बास नीलफोरशान और हिजबुल्लाह मिसाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल भी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के 140 अहदाफ को निशाना बनाया। लेबनान में इसराइली बमबारी से शहदा की तादाद 1030 तक जा पहुंची। हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर पढ़ते हुए लेबनानी चैनल की एंकर आपदीदा हो गई। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर ईरान का 5 रोज़ा, इराक़ का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजराइल से मुकाबले के लिए हिजबुल्लाह की मदद की अपील कर दी। कहा, मशरिक़ वुस्ता की किस्मत का फैसला मुज़ाहिमती क़ुव्वतें करेंगी। लेबनान में कत्ल-ए-आम ने एक बार फिर सहूनी रियासत की दरिंदगी को आश्कार कर दिया। खामनाई के मुशीर अली राजीजानी का कहना है कि इजराइल ने सुर्ख लकीर उबूर कर दी। उधर हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में लोग सड़कों पर निकल आए। इजराइल से बदला लेने का मुतालबा कर दिया। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के करीब मुजाहरा। शुरका ने इजरायली हमले की शदीद मजम्मत की। आलमी बरादरी की गजा और लेबनान में इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। चीन, ईरान, तुर्किया, रूस और हमास का हसन नसरुल्लाह के कत्ल पर इजहार अफसोस। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बैरूत हमले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा, अमरीका इस हमले में शिराकतदार नहीं, ना ही हमें बैरूत हमले का कोई इल्म था। ईरानी सदर कहते हैं, अमरीका नसरुल्लाह के कत्ल में मुलव्वस होने से इनकार नहीं कर सकता। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने पैगाम में कहा, ताकत इंसाफ की जगह नहीं ले सकती। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लैवरोव ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता मुकम्मल जंग के दहाने पर पहुंच चुका है। तुर्किया के सदर ने कहा, लेबनान नस्लकुशी की इसराइली पॉलिसी का नया हदफ बन गया है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, लेबनान की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। यूरोपीय यूनियन के ख़ारिजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा, ऐसा लगता है कोई भी नेतन्याहू को रोकने के काबिल नहीं है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर हिजबुल्लाह से ताज़ियत का इज़हार। पता था हसन नसरुल्लाह सीनियर कमांडर से मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन के वक्त नसरुल्लाह सीनियर कमांडर्स के साथ इजलास में शरीक थे। इजरायली फौज का कहना है, हमारे पास इजलास के दुरुस्त वक्त की मालूमात मौजूद थीं। जंगी तैयारों को टेक ऑफ से कुछ देर पहले हदफ की तफसीलात बताई गईं। इजराइल के दुश्मनों तक पहुंचना मुश्किल नहीं, हमारे पास करने को अभी बहुत कुछ है। इजरायली मीडिया का कहना है, इजरायली फौज ने हमलों में अमरीकी साख्ता 85 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। इन बमों में मजबूत कंक्रीट की इमारतों को तबाह करने की ताकत है। ये बम फटने से पहले 30 मीटर तक जमीन की गहराई में जाते हैं। हर एक बम 2000 से 4000 पाउंड वजनी है। हसन नसरुल्लाह 1960 में मशरकी बैरूत में पैदा हुए। लेबनान में 1975 की खाना जंगी में उनका ख़ानदान जनूबी लेबनान में आबाई गांव बिसोरिया चला गया। वहीं हसन नसरुल्लाह ने 15 बरस की उम्र में अमल तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। हसन नसरुल्लाह ने इराकी शहर नजफ से कुरान और सियासत की तालीम हासिल की। यहीं उनकी मुलाकात लेबनानी अमल मलेशिया के रहनुमा सैयद अब्बास मौसवी से हुई। 1978 में हसन नसरुल्लाह को इराक से बेदखल कर दिया गया। चंद साल बाद हसन नसरुल्लाह को लेबनान में अमल मलेशिया का सियासी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया। 1982 में हसन नसरुल्लाह ने खुद को इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए वक्फ कर दिया। फरवरी 1992 में अब्बास अल मौसवी की शहादत के बाद हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लेबनान में होने वाले वाक़यात की मजम्मत। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी की जाए। गजा में इंसानियत सोज़ मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के शहरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। मईशत पर बात करते हुए वज़ीर आज़म बोले, IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। सिपह सालार ने बरादर ममालिक का दौरा करके IMF प्रोग्राम पर बात की।
सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान में टैक्स का नेटवर्क बढ़ाना होगा, अशराफिया को भी कुर्बानी देना होगी। PTI का रावलपिंडी में एहतजाज रोकने के लिए रुकावटों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया। इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाले मुख्तलिफ रास्ते बंद। फैजाबाद के मकाम पर दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। सड़कें बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। डिवीजन भर में आज भी हर किस्म की सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी होगी। ज़िले इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स भी तैनात हैं। पंजाब हुकूमत की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राह में रुकावटें। एहतजाज के लिए रावलपिंडी आने वाले अली अमीन वापस पेशावर लौट गए। वज़ीर आला KP ने कहा, बानी चेयरमैन का हुक्म था, हर सूरत एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। बैरिस्टर गौहर ने बताया, एहतजाज का वक्त खत्म हो गया है, आप सब देख लें, मेरी गाड़ी फ्रंट पर खड़ी है, हम इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते, दोबारा आएंगे और सीधे अडियाला जेल जाएंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने पंजाब पुलिस पर शेलिंग करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, मरियम नवाज से तमाम मजालिम का हिसाब लिया जाएगा। उधर वज़ीर आला KP के वापसी के ऐलान पर कारकुन बरहम हो गए। हम वापस नहीं जाएंगे के नारे लगाए। कारकुनों ने वज़रा और अरकान असेंबली की गाड़ियों का घेराव कर लिया। गंडापुर एक बार फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज, कहती हैं ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, पंजाब पर यलगार क्यों की जा रही है? अल्लाह ही जानता है इख्तिदार में किसके कितने दिन हैं। मुल्क में चंद अनासिर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। ऐसे अनासिर के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जाएगी। आईनी अदालत की इस मुल्क को कोई ज़रूरत नहीं है जी। 2006 के बाद अगर 18 साल बाद आपको याद आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उस वक्त डिबेट तो नहीं हुआ था ना, 2 अफराद बैठे, उन्होंने कहा जी हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस के पीछे जो मसवदा आया है आईनी तरामीम का, उसके अंदर एक शेक है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आईनी अदालत के क़याम की मुखालफत कर दी। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू में कहा, मुल्क को आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं। 18 साल बाद कैसे आईनी अदालत का बनाना याद आ गया। आईनी तरामीम को रात की तारीकी में पास करने से इख्तिलाफ है। आईनी तरामीम को पास करने के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, मुल्क का निज़ाम खराबी की तरफ जा रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। मरियम नवाज ने कहा, जापान के साथ तिजारती हुजम बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। पंजाब में तालीम, सेहत, तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का बड़ा पोटेंशल मौजूद है। सूबे में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मराहत दे रहे हैं। सोशल मीडिया के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के बायस नौजवानों के दिलों में खलीज पैदा की गई। नौजवानों को गुमराही से बचाकर तालीम और तरक्की देना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ऑक्सफोर्ड इल्यूमिनाए पाकिस्तान के ज़र-एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में माहौलियाती तब्दीली, अमन-ओ-अमान और गवर्नेंस के चैलेंजेस दरपेश है। बैड गवर्नेंस के बायस दस्तयाब वसाइल के समरात भी आम बलोच तक नहीं पहुँचते। मौलाना फजलुर रहमान का हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इजहार अफसोस। सरबराह JUI का कहना है, हसन नसरुल्लाह का कत्ल इसराइल की बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। इस शहादत से इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का आज से धरनों का ऐलान। कहते हैं, मुल्क भर में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। अवाम मुल्क भर में लेबनान और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती ताकतों से यकजहती का इजहार करें।
पंजाब में मुनशियात के धंधे में मुलविस अफराद की शामत। सूबाई हुकूमत ने मुनशियात की रोकथाम के लिए सूबाई एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने का फैसला कर लिया। पाक आर्मी के अफसरान भी नई फोर्स का हिस्सा होंगे। प्रोग्राम खबर क्या है ने तफसीलात अवाम के सामने रख दी। दूसरी तरफ मुल्तान में 195 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की लूट मार। शहरियों की उम्र भर की जमा पूंजी पर हाथ साफ करने लगी। सोसाइटी मालिकान ने शहरियों को सब्ज बाग दिखाकर अरबों रुपए बटोर लिए। पंजाब में बादलों की अटखेलियां, कहीं रिमझिम कहीं बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में रिमझिम के साथ ठंडी हवाएं चलती रहीं। फैसलाबाद, सियालकोट, हाफिजाबाद, चूनिया में बेशतर इलाके भीग गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान। पंजाब में 1 अक्टूबर तक बारिशों का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। सबसे ज्यादा फैसलाबाद में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।